हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 12th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक की सेकंड चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, जो कि उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देखते हैं, बड़े ध्यान से समझना है जो भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा है प्रूव दैट 9π/8 - 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है कि ये जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड, इट इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये एक बार फिर से लिख लेते हैं। 9π/8 - 9/4 साइन इनवर्स 1/3, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। अब आप ध्यान से देखें तो इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ सकता है। 9/4 हम चाहें तो 9/4 कॉमन ले सकते हैं। देखिए क्या बचेगा, यहां से बचेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अब हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो होता है दैट इज इक्वल्स टू π/2 होता है। तो ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ यूज करें तो कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए आप π/2, ये साइन इनवर्स x उधर जाके माइनस का बन जाएगा, cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो यानी कि जो हमारे पास यहाँ ये ब्रैकेट बची है π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, इसकी जगह हम cos इनवर्स x की फॉर्म में यानी cos इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, मतलब इसको साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बहुत आसान है, देखिए लेट कर लेते हैं। cos इनवर्स 1/3 इक्वल टू थीटा, तो cos इनवर्स उधर जाके cos बन जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/3, और ये जो टर्म है ये बन जाएगी 9/4 इंटू थीटा। हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से देखते हैं कैसे आएगी। cos थीटा 1/3 आया, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हम परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालते हैं। देखिए थीटा है बेस 1 हाइपोटेन्यूज 3, तो ये परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3² माइनस 1² यानी अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 - 1 यानी √8। तो परपेंडिकुलर आ गया √8 को आप ऐसे लिख सकते हैं 4 × 2, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो वो बाहर आ जाएगा यानी 2√2 बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो हम इंटरेस्टेड हैं वैल्यू निकालने में साइन थीटा की, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो देखिए 2√2/3 आ गया, 2√2 और हाइपोटेन्यूज था 3, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से 2√2/3। अब आपको पता है साइन थीटा की जो वैल्यू हमने निकाल ली है 2√2/3, हमने यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से थीटा अगर निकालें तो क्या बनेगा, ये साइन इधर राइट साइड में जाके साइन इनवर्स बन जाएगा, यानी साइन इनवर्स 2√2/3 बन जाएगा थीटा। तो यहाँ पर थीटा के प्लेस पे साइन इनवर्स की फॉर्म में वैल्यू पुट कर देंगे, साइन इनवर्स 2√2/3 विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। 30th क्वेश्चन कर रहे हैं हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का, सॉल्व फॉर x लिखा है, यानी अब की बार हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 कोसेकेंट x गिवन है हमें। तो यहाँ पर देखिए हमें इस दोनों को सॉल्व करना है और x की वैल्यू जो यहाँ पर है एंगल ई x, इसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए जो ये cos x है, अगर मैं यहाँ अज्यूम कर लूँ कि ये थीटा की फॉर्म में है यानी इसका ये एंगल है, तो एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था 2 tan इनवर्स x का, क्या था वो 1 माइनस नहीं क्या था फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का 2x tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x²। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो हमारा x है एक्चुअली ये एंगल है, तो यहाँ पर x के प्लेस पे क्या लिखा है cos x, यानी जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो जहां जहां x लिखा है वहां cos x लिखते चले जाएंगे। तो देखिए क्या बनेगा 2 tan इनवर्स, सिर्फ लेफ्ट साइड में फॉर्मूला अप्लाई करना है, cos x के प्लेस पे लिखेंगे 2 tan इनवर्स cos x की जगह हमने लिख देना है tan इनवर्स, और 2x के प्लेस पे याद रखना है cos x लिखना है मुझे, cos x अपॉन 1 माइनस x² है, तो एंगल cos x है यानी cos square x, राइट। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इज इक्वल टू में राइट साइड को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखिए tan इनवर्स 2 कोसेकेंट x लिखा है, आप इसे लिख सकते हैं कोसेकेंट x को चेंज करके 1/sin x,
क्योंकि जो कोसिकेंट होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। अब देखिए क्या बचेगा, tan इनवर्स यहाँ है, tan इनवर्स यहाँ है, दोनों तरफ से tan इनवर्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ यहाँ से 2 cos x अपॉन 1 माइनस कॉस के थीटा, आपको पता है साइंस के थीटा होता है, तो ये साइंस के x आ गए यहाँ पर, इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन x, राइट। आप यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में, बिकॉज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये क्लास 10th में आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, क्या आएगा cos x sin x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, यहाँ 1 बचा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन स्क्वायर x ही रह जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर x को इधर ले आइए आप, क्या बचेगा cos x इंटू साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। नॉर्मली क्या करते हैं, कुछ बच्चे गलती करते हैं, साइन एक्स से एक साइन एक्स कैंसिल कर देते हैं, जबकि वेरिएबल जब x एंगल होता है आपके पास, कोई भी वेरिएबल है तो उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है हमें। इन दोनों टर्म्स को अगर ध्यान से देखें, ये जो टर्म साइन एक्स है यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ सकती है, तो साइन एक्स जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा cos x माइनस यहाँ साइन स्क्वायर x था, एक कॉमन आ गया, एक बाहर रह गया, एक अंदर, इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स का प्रोडक्ट है तो दोनों को अलग अलग 0 करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, आइदर या तो साइन एक्स 0 होगा और या cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। साइन एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 0 यानी x 0 डिग्री एंगल 0 डिग्री है, क्योंकि साइन थीटा 0 डिग्री जब होता है तब साइन x की वैल्यू 0 होती है, विच हम लिख देंगे विच डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। जो हमें स्टेटमेंट में दी हुई है उसको ये सेटिस्फाई नहीं करता x इक्वल टू 0, तो इसलिए ये वैल्यू जो है हम रिजेक्ट कर देंगे साइन x की, ये 0 नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हम दूसरी वैल्यू लेंगे जिसमें हमें लिखा हुआ है cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, माइनस साइन एक्स उधर जाके प्लस का साइन एक्स बन जाएगा, cos x इज इक्वल टू साइन एक्स। आप इस cos x को इसके अपॉन में ले जाइए, यहाँ 1 बचेगा साइन एक्स अपॉन cos x, और ये बन गया है tan x इज इक्वल टू 1, और tan थीटा 1 कब होता है 45 डिग्री पे, यानी x की वैल्यू क्या आई π/4, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें फिर से हमें सॉल्व फॉर x करना है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। स्टेटमेंट गिवन है tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इज इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स x। यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो देखिए क्या आएगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड में भी सेम सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं, tan इनवर्स x के प्लेस पे लिख देते हैं tan थीटा, ठीक है। तो यहां से अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या पड़ेगी, tan इधर आके क्या बन जाएगा tan इनवर्स, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट थी लेफ्ट साइड में हमारे पास ब्रैकेट में आया है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, क्लास 11th में आपने पढ़ा था, tan π/4 माइनस थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं एज इट इज। यहाँ पर क्या बनेगा देखिए, tan इनवर्स इस ब्रैकेट के प्लेस पे लिखा जाएगा tan π/4 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। देखिए यहाँ tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ थीटा बचेगा। यहाँ पर भी tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएंगे, π/4 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 2। तो माइनस थीटा इधर जाके प्लस थीटा बन जाएगा, क्या बनेगा π/4 इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा बाय 2। आप चाहे तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, π/4 इज इक्वल टू 2 एलसीएम आएगा 2 थीटा प्लस थीटा, यानी ये बन गया π/4 इज इक्वल टू 3 थीटा बाय 2। और यहां से अगर थीटा की वैल्यू निकालूं तो देखिए क्या होगी, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 थीटा इज इक्वल्स टू 2 π/4 और थीटा इज इक्वल्स टू 2 π/, ये 3 भी अपॉन में आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 2 2 2 4। थीटा की वैल्यू जो है वो π/6 आ गई, देखिए 3 मल्टीप्लाई 2। हमने स्टेटमेंट में लिखा था कि जो थीटा की वैल्यू है, जो सब्स्टिट्यूशन लगाई थी वो tan इनवर्स x है, यानी मैं यहाँ थीटा के प्लेस पे अगर tan इनवर्स x लिखूँ तो π/6 आएगा। tan इनवर्स उधर जाके x इज इक्वल टू tan π/6, और tan π/6 का मतलब क्या होता है 30 डिग्री, और 30 डिग्री पे tan थीटा की वैल्यू क्या थी 1/√3, तो x की वैल्यू 1/√3 आ गई है।
15th क्वेश्चन है, एमसीक्यू की फॉर्म में है। एक फंक्शन दिया हुआ है sin tan इनवर्स x। हमें बताना है ये किसके इक्वल होगा। इज इक्वल टू 4 ऑप्शन गिवन है, कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है sin tan इनवर्स x, इसकी वैल्यू बतानी है। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हम tan इनवर्स x को थीटा ले लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स इधर जाके tan थीटा बन जाएगा। यानी जो tan थीटा है वो आपका x अपॉन 1 आ गया। इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, x अपॉन 1। और tan थीटा आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज अगर निकालना हो, मैं यहाँ थीटा लिख देता हूँ। तो परपेंडिकुलर देखिए x है, बेस 1 है। तो ये जो हाइपोटेन्यूज है ये क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी, परपेंडिकुलर है x स्क्वायर और बेस है 1 यानी 1 स्क्वायर। तो यानी रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमारे पास जो ये फंक्शन बना था, जहां हमने साइन tan इनवर्स x जो हमें स्टेटमेंट में गिवन था, हमने इस tan इनवर्स x को थीटा पुट कर लिया था। तो ये साइन थीटा बन गया था। यानी साइन थीटा की वैल्यू बतानी है। और साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर तो हमें पता है x है, हाइपोटेन्यूज हमने कैलकुलेट किया है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में हमारा आंसर दिया हुआ है x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन 15 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 अगेन देखिए एमसीक्यू की फॉर्म में है। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये स्टेटमेंट गिवन है और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। या तो 0 1/2 है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में 1 और 1/2 है, ऑप्शन सी में 0, ऑप्शन डी में 1/2। चारों में से कोई एक ऑप्शन राइट होगा। तो चेक करते देखिए। सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं जो गिवन है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं यहाँ पर। एक्स के प्लेस पे देखिए हम पुट कर देते हैं, पुट एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, एक्स के प्लेस पे अगर हम साइन थीटा पुट कर दें तो क्या बनेगा, देखिए ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे मुझे लिखना है साइन थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। फिर देखिए साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज माइनस साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, 2 थीटा बचेगा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। ये माइनस 2 थीटा हम उधर ले जाते हैं, प्लस 2 थीटा बन जाएगा। देखिए क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, ये जो माइनस 2 थीटा है ये इधर आके प्लस का बन जाएगा पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा। अब ये साइन इनवर्स आप इधर ले जाएं इस एंगल के साथ, तो साइन बन जाएगा, यानी 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 माइनस प्लस 2 थीटा। ठीक है, अब साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, आपको पता है साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा और 90 पे वैल्यू चेंज होती है साइन की, कॉस और थीटा पॉजिटिव आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो देखिए हम यहाँ पर यही चेंज करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ये साइन 90 प्लस और ये पूरा का पूरा थीटा बनेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस, ये थीटा हमारा है तो एंगल हो गया 2 थीटा। ठीक है, और कॉस 2a का फॉर्मूला एक और यूज कर लेते हैं। आपको पता है कॉस 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। जानबूझ के साइन का लिखा है क्योंकि लेफ्ट साइड में साइन वाली टर्म है, तो साइन वाले फॉर्मूला यूज करेंगे। 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या फायदा हुआ इसका, जो ये 1 है दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन भी कट गया, तो क्या बचा, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास बचा है 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। आप इसको इधर ले आइए, क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म्स में से आप साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, मतलब दोनों में से कोई एक 0 होगी, तो आप लिख देंगे आइदर साइन थीटा इक्वल टू 0 और 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए वैल्यू निकलेगी 2 साइन थीटा माइनस 1 उधर जाके प्लस 1
और साइन थीटा की वैल्यू ये 2 में आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1/2 और यहाँ से साइन थीटा 0 है। और हमने सब्स्टिट्यूशन जो स्टेटमेंट में लगाई थी वो क्या लगाई थी, देखिए यहाँ पर फिर से याद करा देते हैं आपको। हमने लिखा था पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, मतलब साइन थीटा को हमने x लेट किया था, तो वापिस यहाँ साइन थीटा के प्लेस पे x लिख दे, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1/2, यानी x की दो वैल्यूज आ गई 0 और 1/2। तो हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में 0 और 1/2 भी है, ऑप्शन बी में 1/2 है, ऑप्शन सी 0 है, ऑप्शन डी 1/2 है। तो एक तरह से देखने में लग रहा है कि ऑप्शन ए जो है वो ठीक है, राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि दोनों आंसर आ गए 0 भी और 1/2 भी। बट नॉर्मली स्टूडेंट यही गलती करते हैं, 0 और 1/2 आते ही ऑप्शन ए टिक कर देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि कॉमा का मतलब होता है एंड, और हमारी जो वैल्यूज आई है वो आइदर और, यानी दोनों में से कोई एक। और ऑप्शन ए में लिखा है 0, 1/2, यानी दोनों होनी चाहिए, तो दोनों नहीं हो सकती। हम चेक करेंगे कौन सी सेटिस्फाई करती है। ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 0, ये रिजेक्ट हो जाएगी, रिजेक्टेड। रीजन लिख देंगे क्यों, बिकॉज इट डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। ये जो हमने स्टेटमेंट में दी हुई है इक्वेशन उसको सेटिस्फाई नहीं करती है, इट डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, इसलिए ये जो वैल्यू है ये नेग्लेक्ट हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। सिर्फ ये वैल्यू x इक्वल टू 1/2 राइट आंसर बनेगी, और 1/2 कहाँ है, ऑप्शन डी में सिर्फ। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर बनेगा। 17th क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का और सेकंड चैप्टर का। tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू, अगेन एमसीक्यू की फॉर्म में है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कोई एक राइट आंसर आएगा। तो स्टेटमेंट एक बार फिर से लिख लेते हैं, देखिए tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y। यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख लेते हैं जो आपको हमने पहले ही बताया हुआ है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y जो होता है दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, देखिए कैसे। tan इनवर्स न्यूमरेटर में यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, तो क्या बनेगा, देखिए ये पूरी की पूरी टर्म जो है x बनेगी और ये पूरी टर्म y बनेगी। तो न्यूमरेटर में हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, x अपॉन वाई माइनस x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में 1 प्लस और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी x अपॉन वाई मल्टीप्लाई x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, इस तरह से लिखा जाएगा। इसको अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए tan इनवर्स, सबसे पहले न्यूमरेटर में ये y और x प्लस वाई है, इनका एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर का दोनों का, y इंटू एक्स प्लस वाई, क्या आएगा, x इससे मल्टीप्लाई होगा x इंटू एक्स प्लस वाई, बीच में माइनस साइन है, y इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा y इंटू एक्स माइनस वाई, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, देखिए x ब्रैकेट में x माइनस वाई डिवाइड बाय y ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक, अब आपने क्या करना है, ये ब्रैकेट ओपन करनी है, देखिए tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, फिर माइनस साइन है, माइनस एक्स वाई और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वाई स्क्वायर, यानी माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और डिवाइड बाय बिल्कुल सेम जो एलसीएम आया था y इंटू एक्स प्लस वाई, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में भी हम इसके अपॉन में 1 लगा के यही सेम एलसीएम ले लेंगे, तो यही सेम एलसीएम भी आ जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर भी यही आएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, इस बार प्लस है बीच में x इंटू एक्स माइनस वाई, राइट। तो देखिए क्या हुआ, ये जो डिनोमिनेटर था y इंटू एक्स प्लस वाई, y इंटू एक्स प्लस वाई, ये कट गया, क्या बचेगा tan इनवर्स, ये प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कट गया, हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिवाइड बाय ये टर्म डिनोमिनेटर में इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, क्या आएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया एक्स वाई, फिर वाई को वाई से किया वाई स्क्वायर, फिर प्लस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को वाई से करेंगे तो एक्स वाई, यहाँ भी प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कट गए, क्या आया tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए दोनों सेम टर्म बच गई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो कैंसिल कर देंगे, यानी 1 बचेगा, यानी हमारे पास जो वैल्यू आई वो है tan इनवर्स 1, और हमें पता है tan इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है, π/4 के, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, π/4 कहाँ है, ए ऑप्शन में π/2 है, बी में π/3, ऑप्शन सी में π/4 गिवन है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। तो देखा बच्चों आपने
ये थी क्लास 12th की सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी बुक का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसी के साथ आज आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है और क्लास 12th के मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर भी करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने सभी क्वेश्चंस की एक बार रिटर्न प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस से ही आता है। वैदिक गुरुज का चैनल अगर अभी तक आपने YouTube से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। इससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और बिना कारण घर से बाहर ना जाएं और खूब मन लगा के पढ़िए। जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।